साहबजादा साहब ने नात के मौजू पर चंद कलिमात कहने का इरशाद फरमाया है, तो बिल्कुल 15-20 मिनट में इंशाअल्लाह मैं नात के मौजू पे कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, क्योंकि फिर साहबजादा साहब का पूरा सर खिताब भी इंशाअल्लाह सुनेंगे और फैज़याब होंगे। नात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी माना वस्फ़ के होते हैं, खूबी के, और हमारी इस्तिलाह में या हमारे उर्फ़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ पर मुश्तमिल कलाम को नात कहा जाता है। अब काम है कि वो नज़्म में हो या नसर में हो, या ये अमूमन गलत ख्याल होता है कि शायद जो शेर की शक्ल में है वो सिर्फ़ नात होती है और जो एक तहरीर की शक्ल में लिखा हो वो नात नहीं है। असल तो नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ का नाम है। वो चाहे अशार की शक्ल में हो और चाहे वो नसर की शक्ल में हो, यानी तहरीर हो। जैसे कि कुरान अज़ीम में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के शेर होने का इनकार किया है। देखें, अगर नज़म के अंदर हम काफ़िया लफ्ज़ हों, जैसे आखिर में होता है आना जाना लाना खाना पीना, तो इसको काफ़िया बंदी कहते हैं। यही अगर नसर में हो तो उसको सजा कहा जाता है, इसको कहते हैं रियायत सजा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु अला नबीही, कि हर जुमले का आखिर एक जैसे कलीमे पर मुश्तमिल होता। और अगर यही चीज़ कुरान अज़ीम में हो तो उसको वाहिद फासिला कहते हैं और जमा फवासिल होती है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तो अरबी जो फसीह व बलीग लोग थे वो हैरान रह गए कि कुरान अज़ीम है नसर, लेकिन हर नसर से हटकर, और बज़ाहिर शेर नज़र आता है लेकिन शेर नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह व सना बयान फरमाई, जिससे मालूम हुआ कि नात सिर्फ नज़म के साथ मुक़य्यद नहीं है बल्कि नसर में भी नात होती है। और ये एक ऐसी अजीम चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत इलाहिया करार दी जाए तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में बेशुमार मकामात पर अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ बयान फरमाई। अब देखें, तारीफ़ करने वाले मुख्तलिफ होते। आप जाते हैं, एक फ़कीर फुटपाथ से खड़े होकर कहता है, जी सेठ साहब क्या शान है आपकी, कुछ पैसे दे जाएं। आपको मज़ा नहीं आता क्योंकि आपको पता है कि कमबख्त की गरज वाबस्ता है। दिल से एक आवाज़ बाज़ निकलती है कि गरज वाबस्ता है, इसलिए तारीफ़ें कर रहा है, मज़ा नहीं आएगा। एक तारीफ़ दोस्त करता है, उससे भी इतना मज़ा नहीं आता, बहरहाल लुत्फ़ हासिल होता है कि चलो दोस्त ने तारीफ़। एक तारीफ़ उस्ताद की तरफ से होती है, किसी बड़े की तरफ से होती है, बाकमाल शख्सियत की तरफ से होती है, तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है। क्योंकि जब इंसान किसी बाकमाल आदमी की ज़बान से अपने लिए तारीफ़ व तौसीफ़ सुनता है तो उसे अपने बातिन में बूए कमाल महसूस होती है, और जब इंसान अपने अंदर कमाल की बू महसूस करता है तो हिज़्ज़े नफ्स हासिल होता है, लुत्फ़ हासिल होता है। और अगर वो तारीफ़ करने वाली ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो नूरुन अला नूर, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से तारीफ़ हो तो वो तो सबसे बढ़कर है। तो जिस हस्ती मुबारका की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाए, आप खुद सोचिए कि उस हस्ती का आलम क्या होगा और उस तारीफ़ का आलम क्या होगा। तो इस लिहाज से ये नात खान हजरात और ये होस्ट हमारे जो माशाल्लाह अपना पूरा ज़ोर लगाकर और पूरी महारत कामिला के साथ ना सिर्फ आपको जगा कर रखते हैं बल्कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि अगर ये करंट ना हो तो बहुत से फ्यूज़ हो जाएं। जैसे मस्जिद में जाकर देखें, बहुत से फ्यूज़ पड़े हुए हैं, नींद आ गई, चले कोई बात नहीं, वो भी रहमत के साए में सो रहे। लेकिन सही बात है कि ये करंट भी हज़रत की तरफ से ही मुंतकिल हो रहा है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन ये नात खान हजरात जो अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ किए हुए हैं
और सुन्नत इलाहिया अदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इख्तियार फरमाया और ऐसी किताब की जीनत बनाया जिस किताब ने क़यामत तक ज़िंदा रहना है, ये इशारा है इस तरफ कि नात खान दुनिया से जा सकता है, नात खानी कभी दुनिया से नहीं जा सकता। और फिर ये सिलसिला सिर्फ दुनिया तक मौकूफ़ नहीं है। मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात फिर एक दफ़ा होगी, हर शख्स की ज़बान पर जारी होगी। जो नहीं मानता वो भी नात पढ़ेगा, क्योंकि नात पढ़ना मैंने कहा ना नज़म के साथ मुक़य्यद नहीं है। नात कोई बाकायदा क़स्दन इरादतन सुतूर के अंदर मुनासिब अल्फाज को दर्ज करने का नाम नहीं है, बल्कि नात तो वो है कि किसी के कमाल को देखें, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल को देखें और ज़बान उस कमाल का एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाए। यह है हकीकतन नात मुस्तफ़ा। और ये मैदान माशर में हर शख्स करेगा कि जब सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास सिफारिश के लिए हाजिर होंगे कि आप हमारी सिफारिश कीजिए, कम अज़ कम हिसाब व किताब ही शुरू हो जाए, तो हर नबी कहेगा आज ये मनसब मेरे पास नहीं। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर अल्लाह तबारक व तआला जारी फरमाएगा कि आज अगर ये मनसब किसी के पास है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाओ, ज़रूर शफाअत करें। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी बात बयान फरमाई, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। वहां पहला नारा लगेगा या आदम अल मदद, फिर या नूह अल मदद, या इब्राहिम अल मदद, या मूसा अल मदद, या ईसा अल मदद, और आखिर में सरकार के फजाइल और कमालात का इतराफ करते हुए सबकी जबान पे जारी होगा या रसूल अल्लाह अल मदद। और जवाब में सरकार ये नहीं फरमाएंगे कि अल्लाह को छोड़ के मेरे पास क्यों आ गए, वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें दरबार इलाही में नहीं मिल रही कि मेरे पास आ गए। जिसका नाम मोहम्मद अहमद, वो किस चीज़ का मुख्तार होता है? नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग मेरी बारगाह में सिफारिश और शफाअत का सवाल करेंगे, मैं अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ पाऊंगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद सल तुअता, तुम मांग तुझे अता किया जाएगा, इश्फा तु शफा, तू शफाअत कर, तेरी शफाअत इन लोगों के हक में कबूल कर ली जाएगी। उस वक्त हर एक की जबान पर जारी होगा, उस वक्त जबानें नहीं, उस वक्त इंसान की निगाह और उसका दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान कर रही होगी। हाँ, आज अगर कोई बाकमाल है तो अल्लाह के नबी हैं। ये वो एहसान होगा जिसमें अपना पराया गैर सब शरीक होगा कि जब हिसाब व किताब शुरू होगा तो तमाम अहले माशर वक्ती तौर पर सुकून महसूस करेंगे। वक्ती तौर पर वो शफाअत कुबरा है कि सरकार के बगैर वो हिसाब व किताब शुरू नहीं होगा। तो लिहाजा जो मुस्तकबिल में करना है, क्यों ना अभी से ही उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए। जो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला जबानों से निकलवाएगा, क्यों ना उसका अभी से आदी बन जाया जाए कि जब एक शख्स मजबूर होकर मान कर मदह करेगा, वहां पर पहले से मानने वाला जब इब्तिदा से ही मदह करेगा तो उसे क्या इनाम मिलेगा। जब मजबूर शख्स को जो पहले तस्लीम नहीं करता था वहां तस्लीम करके सरकार की तौसीफ बयान करेगा तो महरूम नहीं रहेगा। तो जो पहले ही सरकार की तौसीफ बयान कर रहा है, ऐसी महफिलें सजा रहा है, सरकार के कल्ब में सरकार की, हमारे कल्ब में सरकार की तौसीफ, आपकी मदह को कूट कूट कर भर रहा है, बताइए उसका मैदान महशर में आलम क्या होगा। लिहाजा नात खानी कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत अहमियत की हामिल है। लेकिन इसमें बस 2-3 बातें अर्ज़ करके मैं अपना बयान ख़त्म करता हूँ। देखिए, हर चीज़ के कुछ आदाब होते हैं। इसी तरीके से जब ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो उसके भी कुछ आदाब हैं।
आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि ये मिलाद में जब ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है तो लोग क्यों खड़े हो जाते हैं, यानी मिलाद का जब जिक्र होता है, मौलूद शरीफ का, पैदाइश का, तो आपने जवाब दिया कि जैसे ज़ात की ताज़ीम होती है वैसे ही उसके ज़िक्र की भी ताज़ीम होती है। अगर सरकार तुम्हारी हयात में तुम्हारे सामने तशरीफ़ लाते तो बताओ ताज़ीम के लिए खड़े होते कि ना होते? बिल्कुल इसी तरह जब उनकी दुनिया में आमद का जिक्र हो तो हम उसकी ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं। तो बस जब नात पढ़ी जाए, नात खान जो इतना ज़ोर लगा रहा होता है, इतनी खूबसूरती पैदा कर रहा होता है, उसकी नीयत उसके साथ हमारा हुस्न ज़न ये है कि वो हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मज़ीद जगाना चाहता है। उस वक्त अदब और ताज़ीम का तकाज़ा ये है कि मुकम्मल तवज्जो अल्फाज की जानिब हो, अशार पे गौर व तफक्कुर करें, समझ में आए बहुत अच्छी बात, ना समझ में आए, पैसा अगर जेब में आए, गिनती मालूम है तब भी बहुत अच्छी बात, नहीं मालूम नफ़ा फिर भी देगा। तो तौसीफ सरकार की हो रही हो, समझ में आए बहुत अच्छी बात, अगर अशार की गहराइयाँ समझ में ना आए फिर भी ताज़ीम और गौर से सुनिए, बरकत ज़रूर हासिल हो। और हौसला अफजाई के लिए भी सुभान अल्लाह और जोश के साथ नात खान के साथ शामिल हो जाएं तो और बरक़ात का नुज़ूल होगा। नात खान हजरात को भी चाहिए कि, और माशाल्लाह करते ही हैं, ये नहीं कि मैं खुदा न खास्ता कोई गलती की निशानदेही कर रहा हूँ या तनकीद कर रहा हूँ, कि अशार ऐसे मुंतखब करें कि यहाँ ज़बान से निकलें, वहाँ कानों की समात से टकराएँ और वहाँ दिल में उतर जाए। खूबसूरत अशार। आजकल कुछ नए लिखने वाले, मैं किसी के नाम की निशानदही के बगैर, बहुत अच्छे लिखने वाले भी, बहुत खूबसूरत लिखने वाले, लेकिन बाज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने कलम उठा लिया है और बड़ी माजरत के साथ, वो एक बुज़ुर्ग ने इस पर एक जुमला कहा था कि अगर बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया जाए और कहा जाए जी फुला की दाढ़ी बना दो, तो दाढ़ी तो शायद ना बनाए, गला ज़रूर काट देगा। तो ऐसे बाज़ ने तबा आजमाई शुरू कर दी और ऐसे शेर लिखे हैं कि जो बिल्कुल मतलब लुत्फ़ नहीं आता। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना, तारीफ़ व तौसीफ़, और मादल्ला दिल ये कहे कि लुत्फ़ ना आए, ये मुनासिब नहीं। लेकिन असबाब ज़ाहिरिया को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए खुश इल्हान नात खानों को स्टेज पर मौका मिलता है ना, मुझ जैसा पढ़ना शुरू कर दे तो, हालांकि मैं मदह सराई कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कहेंगे यार मुफ्ती साहब जब आपकी ये फील्ड नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि क्यों आपने हमें आजमाइश में मुब्तला किया। तो खुलासे कलाम ये है कि अशार का इंतखाब बहुत खूबसूरत होना चाहिए, और जो शेर बयान करें अगर उसमें अक़ीदा बयान हुआ है, आप खुद 100% जानते हैं कि यह अक़ीदा अहले सुन्नत है, तो ज़रूर बयान करें। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी तज़ब्ज़ुब है तो पहले किसी मुस्तनद आलिम दीन या मुफ्ती साहब को चेक करवा लें कि क्या वाकई ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है जिसको मैं शेर की शक्ल में बयान कर रहा हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात बयान इतना मौसर नहीं होता जितना नात खान का एक शेर मौसर होता है, और सामने बैठी हुई आवाम उससे हासिल होने वाला अक़ीदा और नज़रिया इस तरह कबूल कर लेती है जैसे कुरान और सुन्नत की बग़ैर शक वाली कोई तालीम हो, और उसको फिर आगे बयान भी करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें एहतियात कि जो अक़ीदा अगर बयान हो रहा हो तो खुसूसी तौर पे तवज्जो करें कि वाकई अक़ायद अहले सुन्नत में से है कि नहीं, कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि सामने वाला गलत फहमी का शिकार हो। इसी तरीके से बाज़ अशार मज़ारात पर सजदों की कैफियत पर मुश्तमिल होते हैं, हालांकि उसमें मजाज का इस्तेमाल होता है। जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि इसमें रोज़े का सजदा हो या तवाफ़, होश में जो ना हो वो क्या ना करे। यानी मदीने में पहुंचे आलम वज्द में जब इंसान आ गया तो फिर तवाफ़ हो रहा है या सजदा, फिर तो आलम होश में नहीं, मरफ़ूल कलम हो गया। लेकिन बाद अशारे ऐसे होते हैं जब उसको सुनते हैं तो फिर हम पर तनकीद करने का मौका मिल जाता है कि देखा हम तो पहले ही कहते थे कब्र परस्त है, ये तो देखो शेरों में तरगीब दे रहे हैं कि मज़ार को सजदा करो, अहले कब्र को सजदा करो। तो इस किस्म के अशार मैं नहीं कहता हूँ कि पढ़ें नहीं, पढ़ें ज़रूर, लेकिन अगर दो जुमले वजाहत कर दी जाए, या जैसे ये नकीब महफिल माशाल्लाह किसी नात खान ने पढ़ा, शेर कंप्लीट हो गए, आखिर में दो जुमले वजाहत ही कर दिए कि ये मत समझिएगा कि खुदा न खास्ता हम साहिब कब्र को सजदे को जायज़ करार देते हैं,
हमारे नज़दीक सजदा इबादत कुफ्र व शिर्क और सजदा ताज़ीम हराम है। यहाँ पर मजाजी तौर पे सजदे का कहा गया है, यानी अगर हम वहाँ पर जाके नमाज पढ़ें, मिसाल के तौर में मस्जिद नबवी में लोग नमाज पढ़ते हैं, ये भी मज़ार के करीब सजदा है, लेकिन है किसको? अल्लाह तबारक व तआला। तो यूँ अशार में इस किस्म की कोई बात कि जो शायर ने अपने माफी ज़मीर को बिल्कुल सही सोच और नीयत और क़स्द व इरादे के साथ बयान किया, लेकिन लोग उसका कोई नेगेटिव असर ले सकते हों, तो उसकी बर वक्त वजाहत कर दी जाए तो ये अनसब होगा और इंशाअल्लाह हम पर तनकीर और एतराज़ का सबब भी नहीं बनेगा। और आखिरी बात कि जो सदर महफिल होता है, जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए जैसे हज़रत क़िबला जलवा फ़रोज़ हैं, याद रखें अकाबरीन की हमेशा आदत रही है कि वो कलाम पढ़वाया करते थे जिस कलाम से उनकी बातनी तरक्की हो, उनकी तवज्जो खालिक की तरफ, उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आखिरत की तरफ और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा खींचे। तो हद्दल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि रिज़ा सिर्फ अल्लाह की मतलूब हो, लेकिन जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हों उनके मिजाज के मुताबिक कलाम पढ़ा जाए, मिजाज अवाम को मलहूज़ ना रखा जाए, इसलिए कि अवाम तो उनके मातहत है। ये अल्लाह की बारगाह में दराजात पाएंगे तो सबके दराजात तो खुद ब खुद मुतय्यन होगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए बुज़ुर्ग को फोकस करके उनके मिजाज के मुताबिक कलाम पढ़ा जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, एक कलाम उनके मिजाज से बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल हटकर है, अवाम महजूज हो रही है और वो कोफ्त का शिकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ हज़रत किसी कलाम से कोफ्त का शिकार है, लेकिन ये नुक्ता का आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप भी किसी बुज़ुर्ग की निगाहों में मज़ीद मकाम हासिल करना चाहते हैं, जहाँ क़ल्ब में मोहब्बत मुस्तफ़ा के तार को छेड़ देंगे, वहाँ पर फैज़ का दरिया उबलना शुरू हो जाएगा और फिर जो दराजात हज़रत को हासिल होंगे, उन बुज़ुर्ग को हासिल होंगे, उसमें से इंशाअल्लाह उस नात खान को भी ज़रूर हिस्सा मिलेगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रात